नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं इकाई पहली और पहली कविता देखने वाले हैं हे मातृभूमि। और इस कविता के कवि हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी। आइए हम देखते हैं कवि का परिचय। बिस्मिल जी का जन्म 1897 शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है और इनकी मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई है। राम प्रसाद बिस्मिल जी भारत के महान स्वतंत्र सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद, साहित्यकार भी थे। अपने देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना यह इनकी प्रसिद्ध रचना है और यह रचना आज भी लोगों के ज़ुबान पर होती है। बिस्मिल जी इन्होंने राम और अज्ञात इस उपनाम के साथ भी लेखन किया है। राम और अज्ञात के नाम से उन्होंने लेख और कविताएं लिखी है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मन की लहर, आत्मकथा आदि। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपनी भक्ति भावना और प्रेम को अभिव्यक्त किया है। कवि की कामना है कि वे सदा मातृभूमि की सेवा करते रहे और खुशी खुशी देश हित में अपने प्राण न्यौछावर कर दे। तो आइए बच्चों, हम पहले इस कविता का गान करेंगे। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नमाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धुल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, कृता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में मैं जाऊं। तो हम दो पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। तो कवि कहना चाहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। मातृभूमि शब्द का अर्थ है मातृ यानी माता, भूमि यानी धरती, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है ऐसी जन्मभूमि, यानी कि मातृभूमि यानी जन्मभूमि। चरण यानी पैर, शीश यानी शीर, नमाऊं यानी झुकाना। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं, मतलब कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मैं अपने भक्ति की भेंट माता तेरे चरणों में लाना चाहता हूँ। आगे की पंक्तियाँ देखो। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। यानी कि माथा यानी मस्तक और माँ, मेरे मस्तक पर तुम्ही चंदन के समान विराजित हो, तुम्ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। माँ, मेरी जीवा पर केवल तेरा ही नाम हो
और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। छाती यानी हृदय, जीवा यानी जीभ, और हर दिन मैं क्या करता रहूं, तेरा ही नाम गाता रहूं। ऐसा यहाँ पे इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं। जिससे सपुत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। इसी भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है। ऐसी मातृभूमि की रज को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। सपूत यानी अच्छे पुत्र या अच्छा पुत्र, भूमि यानी धरती, मतलब हमारे मातृभूमि ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है। राम और श्री कृष्ण जैसे सपूतों ने यहाँ पे जन्म लिया है, ऐसी हमारी पावन धरती है। रज यानी धूल, जो कि मैं नित्य अपने शीश पर, मस्तक पर लगाना चाहता हूँ। माई, समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। हे माँ, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। चरण यानी पैर, रज यानी धूल, मिट्टी। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। तज कर यानी त्याग कर। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में मैं जाऊं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं। जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं। मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूं। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह सीख दी है कि मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। उसकी सेवा करना मनुष्य का कर्तव्य है। मातृभूमि के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रेम और भाव होने चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए। मनुष्य को अपना सर्वस्व अर्पण कर देश हित के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमने हे मातृभूमि इस कविता के बारे में जानकारी ली है। तो अच्छे से आपको यह कविता पठन करनी है और इसका भावार्थ भी समझ लेना है। धन्यवाद छात्रों।